पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जूही ने बेसमेंट जाती है तो वहाँ टेबल पर रखी येसन की पिक्चर देख लेती है। उसी समय वोयुल भी वहाँ आ जाता है। जू पूछती है कि ये वही है ना जिसका तुम वेट कर रहे हो, तो वो हाँ कहता है और फिर येसन के पिक्चर को अलमीरा में रख देता है। जू फिर कहती है, अगर मैं पिछली लाइफ में सच में वो लड़की थी तो तुम मुझसे प्यार कर लोगे क्या? वोयुल पहले तो एकदम चुप हो जाता है, फिर कहता है कि तुम्हारे करंट लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है तो तुम पिछली लाइफ के बारे में क्यों सोच रही हो, या फिर अब तुम्हारा मन बदल गया? जू कहती है कि नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि उसमें और मुझ में क्या सिमिलैरिटीज हैं जो तुम्हें लगा कि मैं वो हूँ। वोयुल कहता है, कुछ भी सेम नहीं है, तुम दोनों ऊपर से नीचे तक पूरी अलग हो और इसलिए मैं तुमसे कभी प्यार भी नहीं कर सकता। जूही ने थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुमने ही बोला था कि तुम्हें मेरे ब्लड में कुछ फील हुआ था और अब अपने बात से पीछे हट रहे हो। वोयुल कहता है, हाँ बोला तो था, पर तब मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ब्लड जहर से भरा हुआ है, एक वैम्पायर भी उसे नहीं पी सकता और इसलिए ये पक्का है कि तुम येसन नहीं हो। अब जूही को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अच्छा है मेरा खून जहरीला है, कम से कम मैं तुमसे सेफ तो रहूंगी। तो वोयुल कहता है कि इसका क्या मतलब, मैं क्या चलता फिरता इंसानों का खून पीता हूँ? दोनों थोड़ा बहस करने लगते हैं। फिर अचानक से जू को ध्यान आता है और वो वोयुल से पूछती है कि इस टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो काम पे होना चाहिए था। वोयुल कहता है कि उसने नौकरी छोड़ दिया है और बताता है कि जब वो स्कूल में था तो उसने प्रिंसिपल को किसी से फोन पे बात करते सुना था कि उसने जानबूझकर स्कूल नर्स को नौकरी से निकाल दिया ताकि वो उसको हायर कर सके। ये सुनकर उसने प्रिंसिपल के ऊपर पानी डाल दिया था। अब ये जानकर जूही ने जोर से हंसने लगती है, फिर थोड़ी सीरियस होकर कहती है, अब हम क्या करें, हम दोनों तो जॉबलेस नहीं रह सकते। वोयुल अपने क्लब को याद करता है और बताता है कि इस मैंशन में पहले वो एक क्लब चलाता था जो बहुत सक्सेसफुल था। दूसरी तरफ हम येवोन को देखते हैं। उसका लॉयर उसको कॉल करके बताता है कि वो प्रॉपर्टी किसी ने इनहेरिट कर लिया है। अगले दिन जूही ने कई सारे स्कूल्स में इंटरव्यू देने जाती है, पर कहीं भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाती। फिर उसे दोसिक का कॉल आता है और वो मिलने बुलाता है। दोसिक जू को एडवाइस देता है कि वो अपने मैंशन को गेस्ट हाउस बना दे, ऐसे भी तो बहुत सारे रूम्स खाली ही रहते हैं। वो कहता है कि वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो उसका बिजनेस पार्टनर बनना चाहेगा। जू सोचने के लिए थोड़ा समय लेती है। लौटते हुए वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स और रिजेक्शन लेटर्स देखती है तो उसे भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता। वो वोयुल से इस बारे में बात करती है तो वो एकदम मना कर देता है। जूही ने उसको कन्विंस करने लगती है कि जैसे पहले तुम यहाँ पे क्लब चलाते थे वैसे ही गेस्ट हाउस भी रहेगा, हम उसे तुम्हारे क्लब का ही नाम दे सकते हैं और क्या पता अगर ये गेस्ट हाउस चल जाए तो खुद येसन भी यहाँ गेस्ट बनकर आ जाए। येसन का नाम सुनकर वोयुल थोड़ा कंसिडर करने लगता है। फिर जो ये भी कहती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगले महीने मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल और इनहेरिटेंस टैक्स भी पे करना होगा, अगर टैक्स टाइम पे नहीं किया तो ये घर भी सीज हो सकता है। वोयुल फिर लीसांग और रोज को इस बारे में बताता है। वो लोग दोसिक का नाम सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत फेमस है। रोज कहती है कि कोई ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं करता, जरूर वो जूही को पसंद करता है। वोयुल को भी अब ध्यान आता है जब दोसिक ने घर के बाहर जूही को गिफ्ट दिया था। वो कहता है कि उस समय जू भी अजीब बिहेव कर रही थी, शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वोयुल फिर कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे उन दोनों को साथ होने में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट डे दोसिक जूही को कॉल करके पूछता है कि उसने गेस्ट हाउस के बारे में क्या सोचा है, तो वो कहती है कि उसे गेस्ट हाउस वाला आइडिया अच्छा तो लग रहा है पर उसे इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता। दोसिक इतने में ही एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि वो उसकी पूरी हेल्प करेगा। दोसिक तुरंत अपने आदमी मिस्टर गू से कहता है कि वो एक टीम बनाए जो गेस्ट हाउस प्रोजेक्ट में काम कर सके। जूही ने भी फिर अपनी मीटिंग के लिए दोसिक के ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ ऑलरेडी गेस्ट हाउस के लिए बहुत सारे आइडियाज रेडी थे। जूही तो बहुत नर्वस फील कर रही थी। लौटते समय दोसिक कहता है कि वो आकर मैंशन को देखना चाहता है ताकि मेजरमेंट का पता चल सके। तो जू कहती है कि वो वोयुल से डिस्कस करके कॉल करेगी। वोयुल का नाम सुनकर दोसिक को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इधर वोयुल अपनी खिड़की से दोनों को घर के बाहर देखता है
और सोचता है कि इंसान बनने के लिए मुझे जुईने का खून तब पीना होगा जब वो प्यार में रहे। ये जरूरी तो नहीं कि वो किससे प्यार कर रही हो। वो जू को बुलाकर फिर कहता है कि वो गेस्ट हाउस ओपन करने की परमिशन देता है। तो जू कहती है कि वो प्लान तो ऑलरेडी मोशन में है। फिर बताती है कि दोसिक आकर मैंशन देखना चाहता है। वोयुल को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वो दोसिक को मैसेज करके कहती है कि वो जब चाहे आ सकता है। दोसिक मिस्टर गू से फिर कहता है कि फ्राइडे की उसकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे, क्योंकि वो जाकर मैंशन देखेगा। तभी उसे येवोन का कॉल आता है। उस समय हम देखते हैं कि कोई बाहर से उसकी फोटोज ले रहा था। एक्चुअली वो लीसांग ही था, जो वोयुल के कहने पे उस पे नजर रखे हुए था ताकि उसके बारे में ज्यादा पता कर सके। वोयुल जानना चाहता था कि दोसिक कैसा इंसान है। तभी वहाँ लीमान नाम का एक आदमी आता है, जो लीसांग को फोटोज लेता देख लेता है। लीमान वही था जो हेवोन का बिजनेस पार्टनर भी था। लीसांग उसको देखकर घबराने लगता है और उनके बात से पता चलता है कि लीमान भी एक वैम्पायर था। बातों के दौरान लीसांग बता देता है कि वोयुल वापस आ चुका है। ये सुनकर लीमान चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। इधर दोसिक हेवोन से मिलता है तो वो कहती है कि वो उस मैंशन को खरीदना चाहती है। तो दोसिक बताता है कि उसकी कॉलेज फ्रेंड ने ही वो मैंशन इनहेरिट किया है, पर वो बेचना नहीं चाहती, बल्कि वो तो उसे गेस्ट हाउस बनाने का सोच रही है। लीमान से मिलकर लीसांग वापस आता है तो बहुत परेशान था, क्योंकि उसके साथ का वैम्पायर इतनी अच्छी लाइफ जी रहा था और वो दोनों इतनी गरीबी वाली। लीसांग कहता है कि उन्हें वो गोल्ड ढूंढना चाहिए जो वोयुल के कॉफिन के नीचे से गायब हो गया था। तो पार्क डोंग ध्यान नहीं देता। तभी उनकी लैंडलेडी आकर बताती है कि अगले महीने से रेंट बढ़ा रही है। अब तो दोनों और परेशान हो जाते हैं। फिर हम लीमान को देखते हैं, जो एक सुनसान गली में एक ड्रंक आदमी का खून पीने उसके पीछे जाता है। पर तभी वहाँ मिस्टर को आकर उसे एक तरह से वार्निंग देता है कि वो ये सब करना छोड़ दे, पर वो सीरियसली नहीं लेता। दूसरी तरफ हम जुईने को देखते हैं। वो घर के मेजरमेंट्स ले रही थी, तो वोयुल भी आकर उसकी हेल्प करने लगता है। उस दौरान वोयुल जुईने के एकदम पास आकर उसकी आंखों में देखने लगता है, तो जू को ऑकवर्ड लगता है और वो उससे पीछे हटा देती है। वोयुल कहता है कि मैं तो बस अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। तभी जुईने को दोसिक का कॉल आता है। वो उसे डिनर पे बुलाता है और कहता है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है। जू वहाँ पहुँचती है तो दोसिक उसे हेवन से इंट्रोड्यूस करता है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी की सीईओ थी। हेवन जुईने से कहती है कि वो कुछ समय से उस मैंशन में इंटरेस्टेड है, तो वो उसके गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है। घर वापस आकर जू मन में सोच रही थी कि हेवन थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। फिर वो वोयुल को बताती है कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के सीईओ से मिली है, जो उनके गेस्ट हाउस में इन्वेस्ट करना चाहती है। जू फिर ये भी बताती है कि वो इन्वेस्टर आकर एक बार मैंशन देखना भी चाहती है। वोयुल फिर लीसांग से मिलता है, जो उसे दोसिक के बारे में बताता है कि वो तो बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। फिर वो उसे लीमान के बारे में भी बताता है कि वो तो बहुत अमीर है अब। लीसांग फिर कहता है कि उसने और पार्क डोंग ने डिसाइड किया है कि कॉफिन के नीचे जो गोल्ड था वो लोग उसे ढूंढेंगे। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। दोसिक मैंशन देखने आया था। जुईने उसे सारे कमरों का टूर देती है और दोनों रेनोवेशंस के बारे में भी बात करते हैं। वोयुल दूर से बस उन दोनों को देख रहा था। दोसिक तो बेसमेंट भी देखना चाहता था, पर जू कहती है कि अभी वो साफ नहीं किया है। मैंशन देखने के बाद दोसिक और वोयुल अकेले में बात करते हैं। दोसिक डायरेक्टली वोयुल से पूछता है कि तुम्हारा जुईने के साथ क्या रिलेशनशिप है। वोयुल कहता है कि हमारे एंसेस्टर्स बस एक दूसरे को जानते थे। वोयुल फिर कहता है कि मेरा जुईने के साथ रहना शायद तुम्हें पसंद नहीं, तो दोसिक हाँ कहता है। वोयुल अब दोसिक से पूछता है कि तुम जुईने के बारे में क्या सोचते हो। तो वो पहले तो कहता है कि हम बस दोस्त हैं, पर फिर कहता है कि वो ऐसी लड़की है जिसे मैं हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। रात में जुईने जब अकेली थी तो वो बुचर शॉप वाली लेडी एक दूसरे शॉप ओनर के साथ आती है और कहती है कि इस एरिया के लोग बारी बारी से रात में पेट्रोलिंग करते हैं और आज उनकी बारी है। जुईने और वोयुल पेट्रोलिंग पे जाते हैं और उस दौरान जू कहती है कि मैंने देखा था कि दोसिक के आने पे तुम खुश नहीं थे। शायद मुझे रीजन भी पता है। जिस घर को इतने सालों से तुमने इतने अच्छे से रखा, मैं सब कुछ बदल दे रही हूँ। जू की बातें सुनकर वोयुल को अच्छा लग रहा था। पेट्रोलिंग के बाद दोनों घर लौटते हैं तो हेवन वहाँ खड़ी थी।
जू उससे बात करने लगती है। वोयुल तो एकदम शॉक्ड खड़ा था क्योंकि हेवन का चेहरा बिल्कुल हेसन से मिलता था। फिर वो आगे बढ़कर जू को साइड करके हेवन को हग कर लेता है और उसे हेसन कहकर बुलाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।